नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विपक्षी दलों का हंगामा, लोकसभा सुरक्षा चूक और विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर दिन भर बाधित रही संसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्षी पार्टियों का उद्देश्य मौजूदा सरकार को हटाना, लेकिन भाजपा का उद्देश्य देश के लिए उज्जवल भविष्य बनाना। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के युवाओं से माय युवा भारत मंच से जुड़ने की अपील। चीन के किंगहाई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप, 116 से ज्यादा लोगों की मौत। और भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के बीच आज शाम 4:30 बजे से खाबेखा में सेंट जॉर्ज पार्क में मुकाबला शुरू। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लोकसभा सुरक्षा चूक के मुद्दे और विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर लगातार बाधित हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद 12:30 बजे जब शुरू हुई तो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और अन्य पार्टियों के सदस्यों ने अपना विरोध शुरू कर दिया। अपने अमर्यादित व्यवहार के लिए कुल 49 विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के नियमों को कमजोर करने तथा प्ले कार्ड दिखाने के लिए सांसदों को निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को एक स्वर में स्वीकार कर लिया गया। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के शशि थरूर और मनीष तिवारी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, एनसी के फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव, टीएमसी के संदीप बंदोपाध्याय और जेडीयू के राजीव रंजन सिंह शामिल हैं। बाद में सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित कर दी गई थी। लोकसभा सुरक्षा चूक और सांसदों के निलंबन को लेकर सदन में विपक्षी सांसदों की हंगामा जारी कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सांसदों द्वारा प्ले कार्ड में प्रधानमंत्री की बिखरी हुई तस्वीर दिखाने की निंदा की। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। श्री जोशी ने कहा है कि जो लोग संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें हाल के विधानसभा चुनाव में सबक सिखा दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदर्शन करने वाले सदस्यों को अपनी सीट पर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। उन्होंने कहा है कि सदन नियमानुसार काम करेगा। राज्यसभा में इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद जब ऊपरी सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू, वामदल और अन्य पार्टी के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। इस कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह विपक्षी पार्टियों ने सुरक्षा चूक मुद्दे पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का उद्देश्य मौजूदा सरकार को हटाना है, जबकि भाजपा का उद्देश्य देश के लिए उज्जवल भविष्य बनाना है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। बैठक के बाद मीडिया से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने श्री मोदी का हवाला देते हुए कहा है कि भाजपा देश के विकास के लिए काम कर रही है। लोकसभा की सुरक्षा चूक मुद्दे को लेकर श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर किसी को सुरक्षा चूक की निंदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ पार्टियां इस गतिविधि को समर्थन दे रही है, जो उतना ही खतरनाक है जितना कि सुरक्षा चूक। श्री मोदी ने संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के लिए विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हाल के विधानसभा चुनाव में मिली हार से घबराए हुए हैं। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने आज सांसदों के निलंबन और लोकसभा सुरक्षा चूक मुद्दे पर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, वामदल, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, जेएमएम और अन्य पार्टियों के सदस्यों ने इनमें भागीदारी की। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इन मुद्दों पर सरकार पर हमला किया जाए। उन्होंने कहा है कि सांसदों का निलंबन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सांसदों के निलंबन पर सरकार पर प्रश्न भी उठाए। इससे पहले इंडी गठबंधन पार्टियों के नेताओं ने अपनी रणनीति तैयार करने के लिए संसद भवन परिसर में एक बैठक की।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत अभी तक 3000 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में लगाए गए 65,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों में 1,03,55,000 से अधिक लोग पहुंचे हुए हैं। यात्रा के दौरान आयुष्मान ऐप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और लाभार्थियों को वितरित भी किए जा रहे हैं। अभी तक 19 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है। कल लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में 5,31,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। अभी तक 84 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा क्षय रोग के मरीजों की भी जांच की जा रही है। जिन लोगों में क्षय रोग की लक्षण का संदेह है, उन्हें बड़े अस्पतालों में भेजा जा रहा है। 34वें दिन तक 36 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई है। उनमें से 2 लाख से अधिक को बड़े अस्पतालों में उपचार के लिए भेजा गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों के मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकासशील और पिछड़े देशों की आवाज बुलंद करने के लिए भारत की सराहना की। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि हाल ही में संपन्न हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में COP28 और G20 बैठक की दिल्ली की घोषणा सतत विकास के विश्वसनीय आदर्श के रूप में भारत की छवि को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने केवल कोविड-19 की चुनौतियों से बाहर निकलने में सफल रही है, बल्कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के युवाओं से माय युवा भारत मंच से जुड़ने की अपील की, ताकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य प्राप्त कर सके। एक वीडियो संदेश में श्री ठाकुर ने कहा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक लक्ष्यों को प्राप्त करके विश्व के मंच पर नई पहचान बनाई। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए जन भागीदारी आवश्यक है और प्रत्येक भारतीय को इससे जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 108वां एपिसोड होगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार जिन विषयों पर चर्चा होगी उनमें फिट इंडिया शामिल है। ये ऐसा विषय है जो युवाओं के दिल के करीब है। उन्होंने लोगों से फिट इंडिया की अनूठी मुहिम के विभिन्न पक्षों, स्वास्थ्य के लिए नवाचारों वाले स्टार्टअप्स और युवा किस तरह से व्यायाम के भारत तौर तरीकों को अपना सके, इन मुद्दों पर मंथन करने का अनुरोध किया। आम लोग स्वयं को तंदुरुस्त रखने के लिए अपनी रचनात्मक दिनचर्या और पोषण से संबंधित नवाचारों के बारे में भी जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साझा कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा है कि 2023 में मोटे अनाज की अन्न जैसे उच्च पोषक खाद्य पदार्थ बहुत चर्चा में हैं। उन्होंने कहा है कि यदि युवा पोषण और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़े तो वे अपनी प्रेरक यात्रा के बारे में बता सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यदि लोग ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक तौर पर सुखी रहकर अपने विचार को बढ़ावा दे रहे हैं तो वे प्रयासों के बारे में सुनने के लिए उत्सुक है। लोग अपने विचार माईगॉव ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-1160-800 पर फोन कर प्रधानमंत्री के लिए अपने संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 29 दिसंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 नंबर पर मिस कॉल देकर उसके बाद एसएमएस से प्राप्त लिंक में जाकर सीधे अपने संदेश प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। चीन में 6.2 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 116 लोगों की मृत्यु हो गई। इस भूकंप ने उत्तर पश्चिम गासू और किंघाई प्रांतों को प्रभावित किया। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया है कि कल शाम आए इस भूकंप से गासू और किंघाई प्रांत के आसपास के क्षेत्रों में 86 लोगों की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीव्र भूकंप के बाद इस प्रांत में 200 से अधिक लोग घायल हो गए। और क्रिकेट में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें खाबेखा में सेंट जॉर्ज पार्क में आमने सामने। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 से शुरू हुई। इससे पहले रविवार को जोहान्सबर्ग में 3 मैचों की श्रृंखला में एक दिवसीय मुकाबले में भारत ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया था। अंतिम समाचार मिलने तक तीसरे ओवर में 6 रनों पर बनाकर 1 विकेट बनाकर भारत बल्लेबाजी कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।